Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study grammar part of review 1. पिछले जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हम लोग इसके शार्ट क्वेश्चंस और वोकैबुलरी के जो एमसीक्यूज़ थे वो पढ़ चुके हैं। आज जो है हम देखने जा रहे हैं कि इसके ग्रामर के एमसीक्यूज़ जो है वो क्या हैं। सो आई स्टार्ट एंड द फर्स्ट इज़ वेलर क्या होता है? जुर्रत और बहादुरी इज़ एन डैश नाउन। अब जो है ये क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन ये नहीं हो सकता। वेलर क्या होता है? जुर्रत है, बहादुरी है, तो ये नहीं हो सकता। काउंटेबल नाउन ये भी नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि कोई चीज़ जो है, जो इमोशन है, कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है। तो वेलर क्या है कि कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन भी जो है ये नहीं हो सकता। उसके बाद जो है सम आर बोर्न ग्रेट। सम का क्या है कि ये हमें पता होता है कि ये प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? इनडेफिनिट प्रोनाउन, कि किसी को हम स्पेसिफाई जो है वो कर नहीं रहे। तो जो स्पेसिफाई नहीं हो रहे होते तो कोई भी जो है वो हो सकता है, तो उससे हम क्या कहते हैं कि वो इंडेफिनिट जो है वो प्रोनाउन है। एंड द नेक्स्ट इज़ माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट। अब एंग्जाइटी यहाँ पर हमने जो है एक्चुअली जो है हमने एडजेक्टिव जो है वो यहाँ पे हमने जो है वो पुट करना है। तो एंग्जाइटी जो है ये नाउन है, ये नहीं आ सकता यहाँ पर। एंक्शियस ये ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। एंड एंग्जाइटीज़ ये भी नाउन जो है वो प्लूरल उसने कर दिया। और एंक्शियसली ये एडवर्ब है, तो ये नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा? एंक्शियस जो आएगा। सो वी मूव टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट इज़ साकिब इज़ लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। ये पीछे जो है हमने जो है वो पढ़ा था कि डेज़ ऑफ द वीक जो है उनके साथ हमने क्या लगाना है? ऑन। डेज़ ऑफ द वीक के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑन हम जो है वो लगाते हैं। इन, एट और ऑन का जो है वो इस्तेमाल था, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ऑन जो है प्रपोजिशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश। अब इसको जो है अगर आपने सिर्फ सब्जेक्ट जो है वो लेना है तो आप सिर्फ इसको जो है वो इंग्लिश जो है वो लगाएं। अगर आप एन लगाते हैं तो वो जो अंग्रेज़ लोग होते हैं, जो इंग्लैंड का जो बाशिंदा होगा, उसके लिए एन इंग्लिश जो है हम इस्तेमाल करेंगे। सो हम इसके साथ जो है नो आर्टिकल जो है वो लगाएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हाउ कोल्ड द नाइट इज़। अब हाउ कोल्ड द नाइट इज़ और एंड पे इसके आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो आ रहा है। तो जिस सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा तो ये क्या होगा? ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो होगा। तो दिस इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी जो है वो हो जाएगा। उसके बाद है आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। अब ये क्या कह रहा है कि अगर तुम पसंद करोगे। अब ये कंडीशनल भी जो है वो सेंटेंस है हमारा, कि इसमें इफ़ के बाद उसने फ़र्स्ट फॉर्म जो इस्तेमाल की है, तो उसके बाद जो मेन क्लास है उसमें विल शैल का इस्तेमाल जो हम करते हैं। आई विल गिव यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। सो वी मूव नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट इज़ यू डैश बी पंक्चुअल। अब यहाँ पर जो है आप चूँकि किसी को जो है वो नसीहत कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है आप शुड जो है वो इस्तेमाल करें। बेहतर है कि यू शुड बी पंक्चुअल। एंड द नेक्स्ट इज़ The boy laughs loudly. The underlined is an intransitive, regular, transitive और irregular। अब laughs, laughed और laughed, अब ये रेगुलर भी है। अगर आप सिर्फ इसको जो है वो देखते हैं कि laughs को, तो ये रेगुलर वर्ब भी हमारा जो है वो बन रहा है। और उसके बाद इंट्रांजिटिव भी बन रहा है। इंट्रांजिटिव का क्या कौन से वर्ब होते हैं कि जिनके आगे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, कि जिनको मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रूरी होता है, वो ट्रांजिटिव होते हैं। अब इसके साथ जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव है। तो ये रेगुलर भी है और इंट्रांजिटिव भी है। सो वी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज़ ओपन द विंडो। विंडो को या खिड़की को खोलो। एंड द पैसिव ऑफ द सेंटेंस इज़। अब यहाँ जिस तरह ये जो है हमने किए थे कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है जो आ जाते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं? लेट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? लेट द विंडो बी ओपन। लेट द विंडो बी ओपन, तो ये सी इसका जो है वो बनेगा। लेट ऊपर वाले सेंटेंस में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसमें उसने बी का इस्तेमाल भी नहीं किया। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल भी उसने जो है वो नहीं किया। ये हमने पढ़ा था
कि जो आपके पैसे वाइस होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो लाजमी जो है वो इस्तेमाल होगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी लाजमी जो है वो इस्तेमाल जो है वो होगी। तो इसके साथ ही इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज थी हमारी वो इख्तिताम पज़ीर हुई। टुमारो इंशाल्लाह विद न्यू लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।